हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मूल अधिकार पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें मूल अधिकारों के बारे में पढ़ाया गया है, तो इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए, मूल अधिकार कितने हैं और कौन कौन से अनुच्छेद है। सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनके जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के बारे में, यानी किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या है। तो 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का संरक्षण है और विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और बाद में अनुच्छेद 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में है, विधि के समक्ष समानता व सभी का समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष समानता व विधि से ही सभी का समान संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध, यानी भेदभाव को निषेध माना गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। इसके बाद देते हैं अनुच्छेद 16। तो 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। ठीक है, तो 5 तो ये पॉइंट रह गए, 5 तो। उसके बाद में 2 और जोड़े गए हैं, उद्भव और निवास। इसके आधार पर लोक नियोजन में मनुष्य को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता का अंत। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भी लाया गया था भारत सरकार द्वारा। अनुच्छेद 18 में देखिए, उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे देख सकते हैं, सेना व शिक्षा से संबंधित होती है ना, वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, बाकी कोई उपाधि नहीं करेगा ग्रहण। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना, इन सभी के बारे में ये सभी स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में सम्मिलित है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संचरण करने की यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, निवास, वृत्ति व रोजगार, इन सभी की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में देखिए, दोष सिद्धि, यानी कोई भी दोषी व्यक्ति होता है तो उसको प्रचलित कानून के आधार पर ही दोषी माना जाएगा, यानी उसको वर्तमान यानी भविष्य लक्षित है जो कानून है उसके आधार पर। फिर अनुच्छेद 21 में देखिए, जीवन का अधिकार दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। ठीक है, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार है, यानी जिनको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, उसके भी अधिकार होते हैं, वो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में देखिए, बालाश्रम निषेध, अंदाज प्रथा, मानव खरीद, ये जितनी भी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं, उनको निषेध माना गया है। अनुच्छेद 24 में देखिए, बाल श्रम, यानी 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं आयु के, उनको कल कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता, ये एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 25 में है, अंतःकरण से किसी भी धर्म का अनुसरण किया जा सकता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धर्म का प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धर्म का प्रबंधन यानी धर्म की जो प्रसार है वो व्यक्ति कर सकता है अपने धर्म का, उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में है, देखिए अनुच्छेद 27 में क्या है, धर्म आधारित कर, यानी कोई टैक्स होता है वो आरोपित नहीं किया जाएगा, यानी धर्म के आधार पर जितने भी पैसे लगते हैं वो कर के रूप में आरोपित नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 28 में देखिए, धार्मिक शिक्षा से संबंधित, यानी धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का उल्लेख है। जो अल्पसंख्यक जाति है, जैसे देखिए कौन कौन सी अल्पसंख्यक में, तो एक तो बौद्ध आता है, जैन आता है, फारसी, मुस्लिम, ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, सिख और ईसाई, तो इनका संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा व संस्कृति का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है ना, ये अल्पसंख्यकों का भी अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो जाति होती है उसका भी अधिकार है शिक्षा व संस्कृति को संरक्षण करना। अनुच्छेद 31 है ना, 31, ये निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था, तो ऐसे प्रश्न बन जाता है कई बार कि कौन सा अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 31 है। और डिटेल से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक में से, ये शॉर्ट नोट्स है, जिनको जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं पहले, उन्हीं को समझ में आएगा ये। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार संरक्षण संदर्भ में, जो मूल अधिकार है उनके संरक्षण के संबंध में 5 प्रकार के टेस्ट जारी कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया राज्यपाल के बारे में और हाईकोर्ट के बारे में,